किसी ने बहुत खूब कहा है, समय को समझना बुद्धिमानी कहलाती है, लेकिन समय पर समझना समझदारी कहलाती है। ओम शांति दोस्तों। नमस्कार दोस्तों। ये एक छोटी सी चिड़िया की बुद्धिमानी की कहानी है। एक छोटी सी चिड़िया अपने चार छोटे छोटे बच्चों को घोंसले में रखकर उनको कुछ कुछ खिला रही थी, उनका ख्याल रख रही थी दोस्तों। तभी वहां पर एक बहुत बड़ा सा बाज आया और वो उसने देखा कि वो छोटे छोटे बच्चे हैं। उसका मन ललचा गया और वो उस घोंसले पर हमला ही करने वाला था कि चिड़िया वहां पर उस बाज के सामने आ गई और उससे कहा कि तुम मेरे बच्चों को कुछ नुकसान मत पहुंचाओ। मैं तुमसे विनती करती हूँ, तुम जो कहोगे वो मैं कर दूंगी। दोस्तों, बाज बड़ा तेज था। उसने कहा ठीक है, यदि ऐसी बात है तो मैं तेरे को छोड़ दूंगा, लेकिन एक शर्त पर छोड़ूंगा। उसने कहा मैं तुम्हारी सब शर्तें पूरी करूंगी। तो उस बाज ने कहा चलो, मैं और तुम मिलकर रेस लगाएंगे और उस रेस में यदि तुम जीत गई तो मैं तुम्हें क्षमा कर दूंगा, और क्षमा ही नहीं करूंगा लेकिन तुम्हारे बच्चों को सदा सुरक्षा भी दूंगा और आगे ध्यान रखूंगा, कोई भी उनको कुछ ना कहे। लेकिन यदि तुम हार गई तो तुम्हारे बच्चों को मैं खा जाऊंगा। दोस्तों, अब बाज और चिड़िया की रेस में भला सभी जानते हैं कौन जीतेगा। बाज ही जीतेगा। चिड़िया के अंदर ना इतनी शक्ति होती है, ना इतनी ऊंची उड़ान वो भर सकती है, बस मरता ही का ना करती। उस चिड़िया ने ना चाहते हुए भी कहा कि चलो ठीक है, यदि तुम ऐसे कहते हो तो मैं तुम्हारे साथ रेस लगाऊंगी। दोस्तों, अगले दिन सवेरे दोनों वहां पर आ गए और रेस आरंभ हुई। अब चिड़िया जानती थी कि भाई उस रेस को जीतना उसके लिए कठिन ही नहीं, प्रैक्टिकली असंभव है। अब दोस्तों, जैसे ही रेस आरंभ हुई उस चिड़िया के दिमाग में ना जाने क्या ऐसा मजेदार आइडिया आया, और रेस आरंभ होते ही वो फुदक कर जाकर उस बाज के सर पर दोस्तों बैठ गई। अब वो चिड़िया जो है ना बाज को दिख रही थी, उसका वजन इतना हल्का था ना बाज उसे महसूस कर पा रहा था, और दोस्तों वो बाज बहुत तेजी से अपनी उड़ान भर रहा था। वो सोच रहा था, इधर उधर देखता, उसे चिड़िया दिखाई नहीं दे रही थी। उसने सोचा चिड़िया तो बहुत पीछे रह गई और वो जीत चुका है। अब दोस्तों, जैसे ही वो लक्ष्य के पास पहुंचने वाले थे, कुछ ही मीटर दूर थे दोस्तों, वो उसने अपनी गति को स्लो कर दिया। उसने कहा अब तो बस मैं जीत ही गया। और दोस्तों, जैसे ही वो पहुंचने वाले थे, वो चिड़िया फुदक कर उस बाज के ऊपर से आई, उसने तेजी से उड़ान भरी और उस सीमा को, उस लक्ष्य को दोस्तों, उस बाज से पहले उसने पार कर लिया। दोस्तों, उसका पार करना था और वो बाज की आंखें फटी की फटी रह गईं। उसको विश्वास नहीं हुआ कि वो चिड़िया जीत चुकी है। दोस्तों, उस चिड़िया ने अपनी बुद्धिमानी का यथार्थ रूप से उपयोग करते हुए दोस्तों उस बाज को ना केवल हरा दिया था, लेकिन उसको हैरान भी कर दिया था। वो बाज भी उसकी बुद्धिमानी का कायल हो गया और उसने कहा वाह, मैं तो मान गया, तुम अद्भुत हो। तुमने अपनी शक्ति नहीं, अपनी बुद्धि के उपयोग से मुझे इस कठिन और असंभव परीक्षा में भी पराजित कर दिया। आज तुम जीत जाती और मैं तुम्हें वचन देता हूं कि ना केवल तुम सुरक्षित रहोगी, लेकिन तुम्हारे बच्चों को भी कोई नुकसान नहीं होगा। दोस्तों, ऐसा उसने कहा और दोनों खुशी खुशी वहां से चले गए और सुख से रहने लगे। तो दोस्तों, यही हमारी बुद्धिमानी की पराकाष्ठा है। अगर हम लोग धैर्यता रखें परेशानियों के समय में, तो दोस्तों हमारी बुद्धि, हमारी समझ जो है, धैर्यता की शक्ति से कठिन परिस्थिति की भी समाधान हम निकाल सकते हैं। दोस्तों, मजेदार की बात यही है कि जब परिस्थितियां डिफिकल्ट होती हैं, चैलेंजिंग होती हैं, उसी समय पर मन को शांत रखना सबसे ज्यादा आवश्यक होता है। और दोस्तों, अक्सर देखा जाता है कि उसी समय हमारा मन सबसे ज्यादा विचलित हो जाता है। दोस्तों, परीक्षाओं को आने दीजिए, चैलेंजेस को आने दीजिए, लेकिन अपने मन को खुला रखते हुए, अपने मन को हल्का रखते हुए उन परेशानियों को भी चैलेंज करिए, उसके अंदर भी अपॉर्चुनिटीज को देखिए। दोस्तों, कठिन चैलेंजेस के अंदर अपॉर्चुनिटीज को देखना, अवसर को देखना, यही एक बुद्धिमान व्यक्ति का पहचान है। दोस्तों, शुक्रिया दोस्तों। ओम शांति।